समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में मांग की है कि रमजान के महीने में सरकारी सेवा में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सहूलियत दी जाए ताकि वे समय पर नमाज अदा कर सके। उन्होंने कहा कि यदि सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का दावा करती है तो उसे रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को सुविधा देने पर विचार करना चाहिए। आजमी ने अपने बयान में कहा कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में विभिन्न धर्मों के लोग प्रशासन और सेना में शामिल थे और मस्जिदों और दरगाहों को भी संरक्षण और आर्थिक सहायता दी जाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आजमी ने भाजपा नेता किरीट सोमैया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग भी दोहराई और कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत लाभ मिलना चाहिए। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और विभिन्न दलों की ओर से इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती है। नहीं, मेरे भाई के दौरान मैं कई बार कह चुका हूँ, लेटर भी लिख चुका हूँ मुख्यमंत्री जी को कि तेलंगाना ने और आंध्र प्रदेश ने जो सहूलत दी है रमजान में, ये जो है ऑफिसर्स को छुट्टी के लिए 4 बजे जो रमजान रोजा रखते हैं उनको 4 बजे के बाद एक रिलीजियस कंसेशन दिया हुआ है, आप भी दे दीजिए। मैंने बात किया उनसे, अब देखिए सरकार क्या करती है। तो इस पर सरकार ने कुछ कहा है? नहीं, सरकार ऐसी कहती नहीं, सरकार कहती कुछ नहीं है, सुनती है, बाद में जवाब भेजती है। तो अभी तो काफी दिन बचे हैं और कुछ दिन। हाँ, हमने बात किया, हम बात किया, कई दिन तो हो चुका है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमारी कोशिश जारी है। आपने भी कोई अहम मुद्दा सदन में रखा जो आप बताना चाहें? नहीं, मैं अहम मुद्दा मैंने रखा है, आज मैंने रखा मुद्दा इसका सबसे बड़ी चीज यह है कि 2014 में एक जीआर आया था कि जो भी पसमानदा लोग मुस्लिम हैं, पसमानदा लोग हैं, 5% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। 5% रिजर्वेशन 2014, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें 50 जातियां आती हैं, अब इम्प्लीमेंट हुआ नहीं आज तक। अब अभी वो जो जीआर आया तो उसे सरकार ने कैंसिल कर दिया, जबकि संविधान में है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में जिनकी तादाद कम है उनको, उसके लिए सरकार को उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। ये संविधान कह रहा है। संविधान में ये भी है कि जो लोग पिछड़े हैं, पसमानदा हैं और उनके एजुकेशन में उनको भी वो देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। परंतु अब सरकार कहती है रिलीजियस के उस पर, जात धर्म पे नहीं, धर्म पे कोई मांग ही नहीं रहा है। ये तो पसमानदा जो जातियां थी जो सरकार ने जीआर निकाला था उनके लिए मांगा जा रहा है, लेकिन वो भी सरकार नहीं दे रही है। हमारी कोशिश जारी है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आपने आज उनको देने के लिए मांग की है 5%? हाँ, हमने मांग किया, कि भाई ये तो संविधान है ना, पसमानदा लोगों को 5% रिजर्वेशन नौकरी में भी और एजुकेशन में भी देने का ये जो है संविधान है। आप इसको कह रहे हैं धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा, धर्म के नाम पर कोई मांग ही नहीं रहा है। मांग रहा उसी जीआर के उस पे जिसमें 50%, जिसमें 50 जातियां मुसलमानों की हैं और पसमानदा जातियां हैं। वो आजमी जी, आप कह रहे हैं जीआर का हवाला दे रहा है, कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जा रहा है कि रिजर्वेशन कैंसिल किया गया, नहीं दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने का जो समय आपकी मांग की जा रही है वो नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि समय जो है बॉन्ड साइन कर दिया जाए, उस समय में नमाज पढ़ा जाए। आपको लगता है सरकार जानबूझ के एक समुदाय को टारगेट कर रही है? या आपकी मांगों को, ये तो आपको भी लगता है, मुझे नहीं, आपको भी लगता है। ये आपकी मांगों को अनसुनी अनदेखी कर रही है? नहीं, मेरी मांगों क्या, ये तो ये इनका मुद्दा ही मुस्लिम हिंदू है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एंटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ड्राफ्टिंग शुरू कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो चीज संविधान में है, संविधान को सरकार बदलना चाहती है और संविधान एक बहुत मजबूत संविधान भारतवर्ष का है। इसमें हर समुदाय को, हर लोगों को पूरा हक दिया हुआ है, लेकिन सरकार उसमें छेड़छाड़ कर रही है। SIR को भी लेकर के तैयारी की जा रही है, अगले महीने से जो है महाराष्ट्र में भी शुरू किया जाएगा और ये हवाला दे जा रहा है कि कई बांग्लादेशी थे जिन्हें यहाँ पर नागरिक बनाया गया, उनके नामों को जो है यहाँ छाटा जाएगा। इसमें सरकार के ऊपर जो है ना फाइन लगाना चाहिए। आए कैसे नागरिक यहाँ पे? ये जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन देखता है? उनको किसने यहाँ का इंडियन नेशनल बनाया? क्या किसी सरकार के कर्मचारियों ने बनाया? और इस तरह की चीजें करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज हमारे एरिया में हम देख रहे हैं कि लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, क्योंकि एक आदमी है मुलुन का बेचारा, उसके पास कोई धंधा ही नहीं है, उसके पास कोई काम ही नहीं, सरकार कुछ काम ही नहीं दिया उसको, वो बेचारा घूमता रहता चारों तरफ।
और जाके बस ये है कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी आए तो तू और अच्छा, उसके बाद भी जब एक वो कमेटी बनी वहां पे मालेगांव में, और उसका जो क्लेम था कि बांग्लादेशी, कोई बांग्लादेशी मिला ही नहीं। तो ऐसे लोगों को झूठे मुकदमा करना चाहिए। ये जो है दिशा भूल करके लोगों के अंदर एक गलत फहमी पैदा कर रहा है। आप बांग्लादेशी अगर है तो निकालो उनको आप, लेकिन आप जो है जो इंडियन नेशनल है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो एमओएच है, वो एमओएच जो है डर के मारे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। बेचारा लाइन लगाए पड़े औरतें वहां पर, हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो जो सचमुच इंडियन है उनको डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत मिलना चाहिए, और बांग्लादेशी के बहाने उनको टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। थैंक यू।